सीटेट में ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि सीटेट कब करें। क्योंकि आज से 1-2 साल पहले तक ये रूल हुआ करता था कि बीएड में जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तभी आप सीटेट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे उसके एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन 1-2 साल पहले ये रूल चेंज हो गया और उसमें ये चीज़ ऐड हो गया कि अगर आपने बीएड में एडमिशन ले लिया है, चाहे वो आपका पहला दिन ही क्यों नहीं हो, तो आप सीटेट के लिए एलिजिबिलिटी है आपकी। उम्मीद है ये प्रश्न इतने लोग पूछते हैं ना, उनको ये बातें समझ में आ गई होगी कि अगर उन्होंने एडमिशन ले लिया है तो वो सीटेट देने के लिए एलिजिबल हैं। अब इसके बाद दूसरा बड़ा सवाल कि सीटेट करें कैसे। तो सीटेट करने के लिए सबसे पहले आपको उसके सिलेबस को समझना होगा कि सीटेट में आखिर पढ़ना क्या होता है। तो सीटेट का बहुत ही डिफाइन सिलेबस है और सीटेट अपने सिलेबस से बाहर कभी नहीं जाता है। सबसे पहले उसमें होता है जो पहला सब्जेक्ट है आपका, वो 150 नंबर के टोटल क्वेश्चन होते हैं। उसमें से सारे सब्जेक्ट 30-30 नंबर के होते हैं, जो कि पेपर 1 में सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश और मैथ और ईवीएस होता है। सेकंड पेपर में हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी और मैथ और ईवीएस की जगह पे आपका, अगर साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं तो उनका मैथ और साइंस होता है, और अगर जिनका ग्रेजुएशन में आर्ट्स या कॉमर्स होता है उनका सोशल हो जाता है। 150 नंबर का पेपर होता है जिसमें से पाँचों सब्जेक्ट को 30-30 नंबर के होते हैं, और पेपर 2 में जो साइंस और मैथ या सोशल साइंस वाला चैप्टर होता है, जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है, वो आपका 60 नंबर का होता है। सबसे पहले आता है सीडीपी। सीडीपी कहने के लिए 30 नंबर का होता है। बाकी सारे ही सब्जेक्ट में जो आपको उससे रिलेटेड पैथोलॉजी होती है, पैडोलॉजी, उसको 15-15 नंबर का होता है। सारे 30-30 नंबर में आपका 15-15 नंबर का पोर्शन वो होता है। और सोशल साइंस वाले, मैथ वाले जो 60 नंबर का होता है, उसमें 20 नंबर की पैडोलॉजी और 40 नंबर का एनसीईआरटी से होता है। सीडीपी में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसमें जो सिलेबस गिवन है उनमें पियाजे, वाइगोस्की, कोहेनबर्ग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उनसे 7-8 क्वेश्चन तो मिनिमम आते हैं, जो कि कुछ डायरेक्ट और आपको कुछ इनडायरेक्ट अगर देखें तो उससे भी ज़्यादा मिल जाएंगे। सीडीपी का एक मतलब कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि बच्चे को एक्टिव रखो, बच्चे को सेंटर में रखो, टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव होना चाहिए। ये नहीं कि टीचर बस खड़े होकर लेक्चर दे रहा है और बच्चे पैसिवली सुन रहे हैं। तो ये सब कुछ उसके कीवर्ड्स होते हैं जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करते समय हेल्प करते हैं। बाकी आपको अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने पे ज़्यादा टाइम देना चाहिए। नेक्स्ट है हिंदी, जो कि 30 नंबर के आते हैं। आपका पेपर 1 और पेपर 2 में हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी 90 नंबर दोनों में ही कॉमन है। जो कि अगर आप पेपर 1 की देखें तो सीडीपी के लिए आपको जो छोटे बच्चे होते हैं, प्राइमरी के बच्चे होते हैं, उनको ध्यान में रख के पढ़ना होता है। और अगर आप पेपर 2 के लिए दे रहे हैं तो जो 6 to 8 के बच्चे जिस एज में होते हैं उस एज को ध्यान में रख के आपको पढ़ना होता है। हिंदी में 15 नंबर का पैसेज और 15 नंबर का आपका होता है पेडोलॉजी। पैसेज को कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैं आपको किसी और वीडियो में अब समझाऊंगी। अगर आप अपनी तरह से उसको करेंगे तो ज़्यादातर लोग पैसेज में ही गलती करते हैं। मैंने भी ये गलती की थी, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो सीखा है वो मैं ऑनेस्टली आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि आपके सीटेट करने से मेरे सीटेट की वैल्यू कम नहीं हो जाएगी, उल्टा और बढ़ेगी अगर मेरी वजह से किसी का सीटेट में हेल्प हुआ हो तो। नेक्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में भी सेम वही चीज़ होती है। 15 नंबर का आपका पैसेज आएगा और 15 नंबर का ही उसमें उसकी पैथोलॉजी होती है। ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने हिंदी और इंग्लिश के लिए कोई ग्रामर और व्याकरण नहीं पढ़ा, और आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होती है। अगर आप पढ़ते हैं तो वो आपका टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि 2-4 नंबर की आती है वो आपको वैसे भी आ जाएगी, क्योंकि हमने बचपन से ही व्याकरण पढ़ा होता है। तो थोड़ा बहुत होता है, उसके लिए आपको इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये हिंदी और इंग्लिश के लिए सिर्फ प्रीवियस ईयर का पैसेज 2-4 प्रैक्टिस किए थे, दैट्स इट। उससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया था। नेक्स्ट आता है साइंस, मैथ और सोशल। तो सोशल और मैथ साइंस ये किन का होगा? तो जिन्होंने भी ग्रेजुएशन में अगर साइंस और मैथ लिया होगा, मतलब साइंस से किया होगा ग्रेजुएशन, तो आपका 60 नंबर का साइंस और मैथ का क्वेश्चन होगा। इसमें भी आपको ज़्यादा ऊपर का नहीं पढ़ना है।
आपको बस 6 to 8 में जो एनसीईआरटी में गिवन है, साइंस और मैथ में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको उतना ही पढ़ना है। आप सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ो, समझो उसको। सेल्फ स्टडी से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता। अगर आपको बोरिंग लगता है, नहीं समझ में आता है, तो किसी टीचर की वीडियो देखो, मगर उसके बाद खुद से एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ो। बिना खुद से पढ़े हुए, बिना सेल्फ स्टडी की आप सीटेट क्लियर नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है सोशल। ये इनका एरिया इतना बड़ा है और साथ ही ये इतना ही बोरिंग सब्जेक्ट है, इसको पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता है। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए मैंने देखा है ये चीज़ कैसे पढ़नी है, क्या है। मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैंने अपना इस चैनल पे अभी पॉलिटी शुरू किया है, जो अगर मैं 6 to 8 की पॉलिटी ख़त्म कर लूँगी तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी को बाद में कवर करूँगी। मैं इसमें आपको एक एक चैप्टर एक एक वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ। वो एक्सप्लेन करने के बाद उस बिग बुक के पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगी, जिससे बुक को एक बार आप खुद से ज़रूर पढ़ लेना। उसमें जो मेन पॉइंट है उसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, जिससे कि आपको सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सोशल नहीं पढ़ने की वजह से मेरा भी 1-2 नंबर से रह जा रहा है। इसी तरह न जाने लाखों लोग, इस बार अगर आप देखोगे तो 90% बच्चे फेल हुए हैं, सिर्फ 10% बच्चे पास हुए हैं। इसका क्या मतलब है? या तो वो गलत जगह से पढ़ रहे हैं या गलत तरीके से पढ़ रहे हैं। सीटेट रट के कभी नहीं पास कर सकते आप, आपको समझना होगा। सोशल है भी इतना बोरिंग, तो मैंने इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अभी पॉलिटी को मैंने एक्सप्लेन किया है। आप उस वीडियो को देखो, अगर आपको समझ में आए उसके बाद फिर उसके आप हैंड रिटन नोट्स बनाओ, क्योंकि एंड मोमेंट पे आपके हैंड रिटन नोट्स ही काम आएंगे। कोई वीडियो कुछ नहीं होगा, सब भूल जाओगे आप। आप वीडियो को देखो, चीज़ों को समझो, एक बार बुक को खुद से ज़रूर पढ़ो और उसके हैंड रिटन नोट्स बना लो। फिर लास्ट टाइम उसको क्या करना, आप रिवीजन करता और बार बार उसको रिवीजन करते रहना। एग्ज़ाम अगर अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दोगे तो एग्ज़ाम टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात आती है, ठीक है मैंने सोशल को पढ़ भी लिया, नोट्स भी बना लिए, अब इसको समझे कैसे, कैसे पढ़े, कैसे पढ़ने का जो तरीका है वो है क्या? तो पढ़ने का तरीका एक ये है, आप कोई वीडियो देखो, उस चैप्टर को समझो। पहले पढ़ने में आपको बिल्कुल बोरिंग लगेगा वो चैप्टर, ऑनेस्टली बता रही हूँ मैं। पहले आप कोई भी वीडियो देखो, उसके बाद उस चैप्टर के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाएगी, थोड़ी बहुत क्या अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। फिर उसके बाद खुद से आप उस बुक को पढ़ो और पढ़ने के बाद आप उसको ऐसे शीशे के सामने बैठो और ऐसे एक्सप्लेन करो जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हो। आप एक बार ना ये ट्रिक ट्राई करके देखना, बहुत काम आता है। उसके बाद ना आपका वो टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने इसी तरह अपने सोशल को क्लियर, सीटेट को क्लियर किया है सोशल पढ़ के, और आपका भी ज़रूर होगा। मैंने भी एनसीईआरटी बिना पढ़े 1-2 बार ट्राई किया, मेरा एक नंबर 2-2 नंबर से रह जा रहा था। लाखों लोगों का रह जाता है। ऐसा नहीं है कि मैंने बिना सोशल पढ़े एग्ज़ाम दिया था, पढ़ा था मैंने दुनिया जहाँ की सोशल को पढ़ लिया था, मगर एनसीईआरटी को नहीं पढ़ी थी अपने तरीके से। तो मैंने जैसा पढ़ा मैंने आपको बताया। अब मैं आपको अपना स्कोर कार्ड दिखाती हूँ, जिससे कि आपको भरोसा हो सके कि आप मेरी बात पे भरोसा कर सकते हैं। ये देखो आप, ये मेरा स्कोर कार्ड है, मैंने इस बार ही क्वालिफाई किया है। ये देखो आप, ये यहाँ पे ये देख सकते हो, डेट भी यहाँ पे मेंशन होता है। आई थिंक नहीं है इसमें, ये देखो 15 जो फरवरी को रिजल्ट आया था 2024 में, ये वो रिजल्ट है। मेरे सोशल में 39 आए थे बिकॉज ऑफ एनसीईआरटी। उम्मीद है आपको मेरी बात पे भरोसा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।